हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 12 का एक और टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट सेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं दोबारा से, अभी से कंक्लूजन, अभी कुछ देर में धीरे धीरे समझ आना शुरू होगा। देखो, हमने जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हमने ऐसे लगातार कनेक्ट कर दिया, लगातार कनेक्ट करा। कनेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल ये 3 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये आपका 6 ओम का है, ठीक है। और इसको हमने ऐसे सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया, या हमने क्या लगा दी, की लगा दी। जब तक ये ऐसा रहेगा इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। जब इसमें ऐसे करके हम डॉट लगा देते हैं तो इसमें से करंट जब क्लोज माना जाता है, मतलब इस वाले केस को हम बोलते हैं ओपन, ये ओपन है। और इस वाले केस को हम क्या बोलते हैं, इस वाले केस को बोलते हैं क्लोज। अब दोनों को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, फील करना है, तो फील देखो ऐसे करो, ये वाला केस ऐसा वाला है और ये वाला केस ऐसा वाला है। तो ये क्लोज हो गया तो करंट इस वाले केस में फ्लो होगा, ओपन सर्किट में क्लोज होना चाहिए। चलो, ये बात आप लोगों को समझ आ गई। अगले मुद्दे पे आते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, यहां से हमने इसको 12 वोल्ट का वोल्टेज दे। अब अंडरस्टैंड करना, 5-5 मिनट में समझ आएगा। न्यूमेरिकल 2-3 करेंगे अच्छे अच्छे एनसीईआरटी। देखो होता क्या है हमें पता है, 12 वोल्ट में से कुछ वोल्टेज ये लेगा, कुछ वोल्टेज ये लेगा और कुछ वोल्टेज ये लेगा। मान लेते हैं ये 4 वोल्ट ले रहा है, 3 वोल्ट ले रहा है, 2 वोल्ट हम निकालेंगे कैसे लेता है हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर एमीटर लगाया, बाद में समझाऊंगा। एमीटर और सेल को हमें की को हमेशा सीरीज में लगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें से कितना करंट बनेगा वो निकालना होता है। कई बार ये कितनी वोल्टेज ले रहा है वो निकालना होता है, कई बार पूरा करंट कितना है वो निकालना होता है, कई बार अननोन रेजिस्टेंस निकालना होता है। वो सब निकालना सीखेंगे। तो मैंने आपको लास्ट टाइम क्या कंक्लूजन बताए थे, तो जो लोग क्या पता कोई लास्ट क्लास में कोई बच्चे ना रहे हो वो समझ लो। भाई हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में, अच्छा ये नहीं कि 3 ही होंगे, मैंने 3 लगाए हैं, R1 R2 R3। पोटेंशियल कितना, यहाँ पर ये एमीटर, यहाँ पर ऐसे करके की, ऐसे करके बंद किया, ऐसे करे करंट यहाँ से आई गया, इस तरीके। बात समझ आ गई। यहाँ से वोल्टेज थी, कुछ वोल्टेज इसको मिली, कुछ वोल्टेज इसको मिली, कुछ वोल्टेज इसको मिली। तो पहला कंक्लूजन समझ आया, करंट क्या रहेगा, सेम इन ऑल। भाई सबके अंदर करंट सेम रहेगा। दूसरी बात हमें क्या समझ आई, सेकंड बात हमें सही भाई, वोल्टेज जो होगा वो सबका मिलाकर होगा, जितना भी होगा, ठीक है। और तीसरी बात हमें समझ आई कि जो टोटल रेजिस्टेंस, ये टोटल करंट, टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा R1 R2 और R3। ये हमारे मेन कंक्लूजन है सीरीज कॉम्बिनेशन के। करंट सेम रहना चाहिए, करंट जब तक सेम है तब तक सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहां तक बात समझ आई तो हैंड रेस करो। तो ये बेसिक याद रखना, क्योंकि इन्हीं का यूज करेंगे हम लोग बार बार। अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। उस क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन पूरा आपको करके दिखाऊंगा पहले, ठीक है। तो हमारा ये एक क्वेश्चन पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे है, आपके पास एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का, एक रेजिस्टेंस है आपका 8 ओम का। अच्छा मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो कहीं ना कहीं आया हुआ होगा, वो मुझे याद रहता है, कहीं ना कहीं आया हुआ होगा। मुझे ऐसे याद नहीं कहाँ आया है, बट ये आया हुआ क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी हो सकता है, कहीं आया हुआ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब मैं हो सकता है कि बार बार भूल जाऊं ये एमीटर की लगाना, तो समझ जाना लगी हुई है ना, मैं भूल जाऊंगा तो समझ जाना। और यहाँ पर हमने लगा दी इसमें 10 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। 9 वोल्ट की लगा दी, 3-3 ओम के 3 सेल लगा दोगे, तो 3-3 वोल्ट के 3 सेल लगा दोगे तो 9 वोल्ट। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड नंबर 1 टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस को ही क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट। भैया इक्विवेलेंट बोलो टोटल बोलो, बात एक ही है। एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया, एक पूछा गया करंट कितना होगा, आई टोटल या इक्विवेलेंट। बात एक है, बार बार नहीं लिखूंगा इक्विवेलेंट, आप समझ जाना, इक्विवेलेंट करंट कितना होगा। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ। अब देखो इन ये अलग पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका V2, इसका V3। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन करो क्या होता है बाद में समझेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, 12 ओम वाला
9 वोल्ट में से कितना पोटेंशियल लेगा वो पता करना है। ये एक हमारा कंप्लीट क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स का आता है। क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन, तो पहले सब लोग फटाफट क्वेश्चन नोट करो। तो वापस आते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भैया, हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन, तो टोटल रेजिस्टेंस पता है एज all registers are in series। भाई सारे के सारे रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज के अंदर है। तो R टोटल क्या हो जाएगा, R टोटल हो जाएगा R1 प्लस R2 और प्लस R3। भाई सीरीज में तो ऐसे जोड़ते हैं ना हम लोग। तो R टोटल क्या हो जाएगा बताओ फटाफट। R1 कितना है 5 प्लस 8 और प्लस 12, दैट बिकम 12 20 25 25 टोटल रेजिस्टेंस हमारा ये आ गया। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक है, ये आप लोग नोट कर चुके हो। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है टोटल करंट कितना आएगा। तो हमें निकालना है टोटल करंट। तो वी नो, हमें क्या पता है टोटल वोल्टेज कितनी है। टोटल वोल्टेज जो यहाँ से होती है बच्चों, टोटल वोल्टेज होती है, इसमें से करंट तो आ ही जा रहा है। ध्यान रखना जो वोल्टेज यहाँ से सप्लाई की जाती है वो टोटल वोल्टेज होती है। कितनी है भैया 9 वोल्ट। ओके, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है अभी तो निकाला हमने। टोटल रेजिस्टेंस सारे सर्किट का कितना है भैया 25 को, 25 को मतलब सबको हटा के एक लगाऊंगा तो 25 ओम का लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देख रहा है नीचे तक। अब हमें क्या निकालना है, टोटल आई निकालना है, ये हमारा पर्पल क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो क्या अप्लाई कर देंगे, अगेन ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे अप्लाई, आप लोग एक के बाद एक नीचे लिखना, ठीक है, अप्लाई ओम्स लॉ। सिंपल, कुछ है ही नहीं, अप्लाई ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम लोग। और ओम्स लॉ क्या कहलाता है, V इक्वल टू आई आर। अब इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ ऊपर, ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ले जाता हूँ, समझ जाओगे ना, यहाँ ऊपर ले जाता। तो यहाँ पर V कितना है, सबको दिख रहा है V आई आर तक, ठीक है। तो V कितना है हमारा 9। तो अब यहाँ पर करेंगे V मतलब सब कुछ V टोटल I टोटल R2। तो V निकाल, V कितना है हमारा 9, राइट वैल्यू रख रहा हूँ, राइट वैल्यू रख रहा हूँ इसके अंदर। I कितना है निकालना है, R कितना है, R कहाँ गया, R है 25। तो I बराबर क्या आ गया, I बराबर आ गया 9/25। और अगर 9/25 वो काटोगे आप लोग तो आ जाएगा 0.2 और बचेगा 4, 0.24 एम्पीयर इतना आएगा लगभग। एक बार चेक कर लेना मैथमेटिकल मेरे अगर गलत हो तो। ये हमने 2 पार्ट कर दिए, अब मैं इसको हटा के तीसरा पार्ट करूंगा। मेरी लेकिन एडवाइस है पहले आप 2 पार्ट नोट करो फटाफट, ठीक है। तो ये वाला आपने नोट कर लिया यहाँ तक, तो हमारा अच्छा ये मेरी कैलकुलेशन ठीक है ना, 40 बचेगा। ये कैलकुलेशन में अस्तेक लग रही है मेरे को, 50 होगा ना तो 40 बचेगा, 40 होगा 8, यहाँ 28 आना चाहिए मेरे हिसाब से। एक मिनट, यहाँ पर आना चाहिए वैल्यू जो आनी चाहिए 38 आनी चाहिए मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। बाकी आप लोग चेक कर लेना, अभी छोटी कैलकुलेशन, इस पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, काम के टाइम पास नहीं कर सकते। तो काफी लोगों ने मुझे बताया है, अच्छा ठीक है। हाँ 36 आएगा, ओके हाँ 36। हाँ यही मेरे को लग रहा था ना, 4 के आसपास आना चाहिए था ना, क्योंकि अगर ये 10 होता टेंशन ही खत्म हो जाती। ठीक है, ओके गुड। तो मैं अब कौन सा पार्ट मिटा दूं इसमें से, ये वाला तो लिख लिया होगा सबने, मिटा दें। ओके, अब हम लोग तीसरा वाला पार्ट कर रहे हैं बच्चों। तीसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का हमारा, तीसरा पार्ट कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ। अब देखो लॉजिक समझिए, 9 वोल्ट की बैटरी है और जो इसमें से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट, उसको करंट कितना जा रहा है 0.36 एम्पियर, ये करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 0.36 इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, सब में होगा, तो सेम होता है करंट, तो करंट सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, होता क्या है जब हमें कोई चीज निकालनी होती है, मान लो मैंने बोला रेजिस्टेंस ऑफ पेन, तो आप पता कैसे लिख दोगे उसको, आर ऑफ पेन। इसके तरीका जो सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, इसका मतलब है रेजिस्टेंस किसका है, पेन का है, इस तरीके से लिखते। तो अपन ने क्या किया, अब ध्यान सुनना, हमें लिखा करंट ऑफ 12 ओम रेजिस्टेंस, मतलब 12 ओम वाला
12 ओम वाला कितना रेजिस्टेंस कितना करंट ले रहा है भैया? 0.36 एम्पीयर ये तो ले रहा है। अरे क्लियर है तो हैंड रेज करो, यहां तक समझ आई बात कि भाई करंट कितना जाएगा इसके अंदर। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरी बात रेजिस्टेंस कितना है उसका भैया? रेजिस्टेंस तो 12 ओम है ही, हमें उसकी वोल्टेज पता करनी है। वोल्टेज पता करनी है, पोटेंशियल कितना लेगा। ओहो ये तो बताइए, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया है। तो अपन क्या करेंगे, ओम्स में अप्लाई कर देंगे, V इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज क्या रहेगी, V आई कितना ले रहा है 0.36 इंटू आर कितना है 12। फोर पॉइंट थ्री टू इतना आएगा लगभग। एक बार चेक कर लेना आप लोग मल्टीप्लाई, मैंने इस बार कैलकुलेशन ठीक करी है। ठीक है, तो ये एक बार पहले उतारो, फिर दोबारा एक चीज समझाता हूँ उसके बाद। पहले यहाँ तक उतारो फिर समझाता हूँ। तो अभी अब देखो, अभी मैंने आपसे 12 ओम वाला पूछा तो आपने कर दिया। अब आप 8 ओम वाला भी निकाल सकते हो, आप 5 ओम वाला निकाल सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बात बताओ छोटी सी, मेरे को ये समझ आ गया जो तीसरा वाला जो वोल्टेज ले रहा है, मतलब जो वोल्टेज खा रहा है, मतलब समझो, मतलब खाने का मतलब है कि वो यूज कर रहा है 9 वोल्ट में से 4.32 वोल्ट तो भैया ये खा गया। तो ये भी कुछ खा रहा होगा, ये भी कुछ खा रहा होगा, लेकिन दोनों तीनों मिला के 9 वोल्ट होना चाहिए। तो क्या हम बाकी का भी निकाल सकते हैं? निकाल के देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन ने नहीं पूछा, हम अपनी मर्जी से निकाल रहे हैं, कंक्लूजन देख रहे हैं कि भैया क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन ने नहीं पूछा तो हम लोग निकाल रहे हैं फटाफट। तो हम लोग सेकंड में क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा है। तो अपन इसका निकालते हैं वोल्टेज कितनी है। तो V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज निकाल लिए सेकंड वाले, कितने वाले की 8 ओम वाले। ये कौन से निकाली, 12 ओम वाले की निकाली हमने, 12 ओम वाले की निकाली। तो ये कितनी आएगी, आई कितना है 0.36, रेजिस्टेंस कितना है 8, तो कितना आ जाएगा 2.64, 2.64 वोल्ट आ जाएगा। अच्छा इसका निकालें, इस वाले का। तो भैया V इक्वल टू आई आर, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं तुम्हें कि मतलब निकालेंगे वोल्टेज, जोड़ डाल के सब 9 आएगा। तो कितना भैया करंट 0.36, ये कौन सा वाले का 5 ओम वाले का। और कितना रेजिस्टेंस है 5, 6 पंजे 30 और 5 या 15, 1.6 समथिंग आएगा। वन पॉइंट इसका आया 2.64, इसका 1.6, 4.32। एक बार कैलकुलेशन मेरी कंफर्म करना, गलत तो नहीं है कहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हमारा ये वाला करेक्ट हो गया, आ गया 2.88, ये आ गया 1.8। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनो, इसके बाद अगर हम देखें तो टोटल वोल्टेज जो आनी चाहिए, जो हम लोग अभी तक सीरीज कर रहे हैं, वो आनी चाहिए V1 प्लस V2 प्लस V3। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो टोटल V कितना भैया 9 वोल्ट, V1 कितना है आपका 4.32 प्लस V2 कितना है 2.88 प्लस तीसरा कितना है 1.8। एक कैलकुलेशन सही थी, दो गलत हो गई। मैं कैंसिल कर दिया मैंने। इसको जोड़ के बताओ 9 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये 9 वोल्ट नहीं आ रहा, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही खराब हो जाएगा। फटाफट करो, मुझे बताओ क्या 9 वोल्ट आता है जोड़ के। तो इसका हमने जोड़ा तो एग्जैक्टली 9 वोल्ट आया। इसका मतलब आज आपको ये समझ आया होगा, वेरी गुड, आपको समझ आ गया कि भैया ये वाली वोल्टेज सब में बट रही है। इक्वल इक्वल नहीं बटेगी, लेकिन ये कंफर्म है 9 वोल्ट बट के बनेगी 9 वोल्ट, 9 से ज्यादा नहीं हो सकती। और हमने वो कितने घुमा फिरा के कैलकुलेशन करी। तो यहां पर समझ आया सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में चीजें। एक बार हैंड रेस करो, समझ आई तो फटाफट। परफेक्शन। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं अभी फटाफट से, और एक क्वेश्चन आप लोग करो यहीं पर। तो मैं हटा देता हूँ सारा। ओके चलो ठीक है। चलो तो ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे सिंपल। एक रेजिस्टेंस 4 ओम का 20 ओम का बल्ब है, 6 वोल्ट की बैटरी से, एक की है, एक एमीटर लगा हुआ है। फटाफट इसे करो। ठीक है, मैं इतने रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। और आर टोटल आई टोटल निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का निकालना है। आपके पास टोटल 5 मिनट है, लेकिन जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे उनमें 5 मिनट नहीं होंगे, वो पॉज करके करना। चलो करो फटाफट। चलो ठीक है, जिसने ट्राई किया अच्छी बात, जिसने ट्राई नहीं किया कोई इशू नहीं। ठीक है, अभी आप मेरे को समझो। देखो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, वापस दोबारा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो। नंबर 1, टोटल आर कितना हो जाएगा। ये कहने वाली बात है, 4 प्लस 20, 4 प्लस 20 बराबर 24 ओम। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन का नाम धब्बा बोलते हैं बच्चों से। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी मैं फिलहाल आंसर देख नहीं रहा किसी के, मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जिसने आंसर निकाला, जिसका आंसर मैच कर रहे हैं, गुड, मैं वो एंड में हैंड रेस करेंगे। ठीक है, अच्छा
टोटल करंट कितना, करंट देख लेते हैं करंट कितना निकलेगा। तो भैया V इक्वल टू आई आर अप्लाई कर दें, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा भैया, V अपॉन आर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को, शायद आर नीचे ले आएंगे इसके। तो I कितना हो गया भैया, V कितना है, वोल्टेज कितना है 6, R कितना है 24, तो टोटल वोल्टेज कितनी है 6, टोटल है ना ये वाला, टोटल करंट है, टोटल करंट। तो कितना आ जाएगा भैया 1/4, दैट बिकम 0.25 एम्पियर। एनसीईआरटी का आंसर है, डोंट वरी, मेरा आंसर है, एनसीईआरटी का आंसर है। तीसरा भैया, इसके चारों तरफ हमने क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। बाद में बताऊंगा वोल्ट मीटर ऐसे क्यों लगाते हैं, अभी मैं बाद में समझाऊंगा। तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बल्ब ये हमें निकालना है। अब आपको V निकालना है तो दो चीजें पता होनी चाहिए, I और R। तो आपको I पता होना चाहिए बल्ब का, और बल्ब का आपको R पता होना चाहिए। भाई देखो एक बात सिंपल सोचो, बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा आराम समझो। आपको वोल्टेज पता करनी है तो भैया V पता करना है, तो I और R अगर पता लग गया तो V पता लग जाएगा। तो I कितना जा रहा है इसके अंदर, देखो ये वाला करंट कितना आ रहा है, मेरा करंट टोटल कितना जा रहा है 0.25 एम्पियर, कितना करंट जा रहा है। तो यहाँ पर कितना करंट जा रहा है 0.25 एम्पियर करंट जा रहा है। क्लियर है, बल्ब में, मतलब अच्छा बल्ब, अच्छा। और रेजिस्टेंस कितना है बल्ब का, रेजिस्टेंस 20 ओम है। अब भी कुछ बचा है क्या इसके अंदर, अब तो खत्म ही हो गया। तो V बराबर क्या हो गया आई आर, I कितना है 0.25, R कितना है 20, और 25 की ओहो नीचे रह गया, और 25 की मल्टीप्लाई करो 5 2.25 से, कितना आ जाएगा आपका 5 वोल्ट आ जाएगा। आंसर, सारे क्वेश्चन हो गए तीनों। कोई डाउट, जिसका ये आंसर आया वो लोग हैंड रेज करो। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के, सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन के 3 या 4 क्वेश्चन लिखता हूँ, सारे नोट करो, उसके बाद हम लोग आज का सेशन खत्म करके अगली क्लास में जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज है क्वेश्चन 7, 8, 9। ये क्वेश्चन उतार लो, और हम लोग आज का सेशन यही खत्म कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा इससे और एडवांस लेवल पे जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के पास। ठीक है, चलो अभी के लिए बाय बाय, ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।